चलिए उत्तराखंड 24 की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, 4 गांवों को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। सूपी, गुंजी, जखोल और हर्षिल को ये पुरस्कार मिला। उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। तो प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयास अब सफल होते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ये उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जाए। ग्रामीण पर्यटन से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था भी सशक्त हो रही है। हरीश नपलियाल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, जाहिर है कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जाती है कि जो गांव है कैसे वहां पर विकास हो, अलग अलग योजनाओं से वो जुड़े। अब 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया है, कैसे देखें इसे और किस तरीके से बाकी गांवों के लिए मिसाल बन गए हैं? प्रिय, देखिए, उत्तराखंड में पर्यटन जो है वो कह सकते हैं कि एक रीढ़ है उत्तराखंड के लिए। और क्योंकि प्रकृति ने उत्तराखंड को बेहद जो है खूबसूरती दी हुई है, तो ऐसे में सरकार के लिए भी और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी टूरिज्म एक बड़ा जरिया है। और इससे उत्तराखंड राज्य जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी क्रम में सरकार भी चाहती है कि जो उत्तराखंड का टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के टूरिज्म को आगे बढ़ा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश को देश विदेश में प्रसिद्ध किया है। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोग आदि कैलाश पहुंचे और यहां एक बार कह सकते हैं कि मेडिटेशन के लिए आप आदि कैलाश आ सकते हैं, पिथौरागढ़ आ सकते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वेडिंग डेस्टिनेशन, देश विदेश में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को त्रिजुगी नारायण में शादी करनी चाहिए, जो रुद्रप्रयाग जिले में आता है। केदारनाथ से पहले कह सकते हैं कि गौरीकुंड से पहले ही त्रिजुगी नारायण आता है। तो ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि 3 जनपद उत्तराखंड में ऐसे हैं जो बेहद खूबसूरत है प्रकृति के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, जिनमें सबसे पहले नाम जो है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली, रुद्रप्रयाग, इन तीन जिलों का नाम सबसे ज्यादा प्रकृति की खूबसूरती में आता है। और पर्यटन में यहाँ पर लगातार पर्यटन डिपार्टमेंट तेजी के साथ काम कर रहा है। अब खुद जो ऐसे गांव है जो कह सकते हैं कि पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उन गांवों को सरकार आगे बुलाना चाहती है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पर उनको सुदृढ़ करना चाहती है, ताकि जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट हैं, उन गांवों में पहुंचे। क्योंकि जिस तरीके से हर्षिल वैली उत्तरकाशी में, हर्षिल वैली में एक जगह आती है दयारा बुग्याल, वहां पर भी हर साल बटर फेस्टिवल होता है। गवर्नमेंट वहां पर बटर फेस्टिवल स्थानीय लोगों की मदद से करवाते हैं। तो उसी तरह वहां के जो स्थानीय गांव है बारसू, नटीन और ऐसे ये टूरिस्ट विलेज है जहां पर लगातार सरकार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि पर्यटन को बढ़ावा देने से ये जो गांव है वो आत्मनिर्भर भी बन रहा है। आप सोचिए, होम स्टे जैसी योजनाएं जो चल रही हैं उससे गांव भी लाभान्वित हो रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं उनके आर्थिकी का एक स्रोत के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं। बिल्कुल प्रिय, देखिए, जो स्थानीय लोग हैं जो होम स्टे का अपना रोजगार अपना रहे हैं, लगातार पिछले 5 वर्षों में हमने देखा कि होम स्टे की संख्या लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है। और इस दिशा में जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। मैंने कहा कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इन जगहों के जो युवा है वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और लगातार जो युवा है उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। लगातार ऐसे लोगों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो होम स्टे योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, उनके लिए, उन लोगों के लिए सरकार की योजनाएं बेहद लाभकारी सिद्ध हो रही है। और अब सरकार भी पर्यटन की दिशा में लगातार युवाओं से यही अपील कर रही है कि उत्तराखंड का युवा बाहरी राज्यों में नौकरी न कर आत्मनिर्भर बने। सरकार की योजनाएं आपके घर तक पहुंच रही है और सरकार हर संभव योजनाओं के जरिए आपको लाभ देना चाहती है। कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और पोस्ट किया है। गोपीनाथ मंदिर का उन्होंने वीडियो साझा किया। देवाधिदेव महादेव को समर्पित है ये मंदिर।
हर हर महादेव जनपद चमोली के गोपेश्वर क्षेत्र में स्थित गोपीनाथ मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। महाशिवरात्रि और होली के मौके पर विशेष पूजा अर्चना होती है। उनका ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों, भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर्स के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि इन सभी की कोई समस्या हो तो उसका पुलिस के स्तर से हल हो सके। जानकारी के मुताबिक नोडल अफसर मुख्यालय को भी इनके बारे में बताएंगे। डीजीपी ने पेंशन से संबंधित समस्याएं, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाएं और वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं। और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं, उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, उनकी छोटी समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी जो कि इनके निराकरण के बारे में लगातार मॉनिटर भी करे और उसके बारे में जो भी कार्रवाई हुई है वो उन सैनिकों तक पहुंचे, जिससे कि वो आश्वस्त हों कि उनके द्वारा जो भी समस्या उठाई गई थी उसका कुछ हल निकाल लिया गया। चलिए बात करते हैं कोटद्वार की। गढ़वाल के प्रथम बैरिस्टर मुकंदी लाल की आदमकद प्रतिमा पर धूल चढ़ी है, जिसको लेकर जन अधिकार मंच के अध्यक्ष आशाराम ने प्रतिमा को कोटद्वार कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो प्रतिमा है वो गढ़वाल के पहले बैरिस्टर मुकंदी लाल को समर्पित है और उन्हीं की प्रतिमा पर यहाँ पर धूल चढ़ गई और इसी को लेकर के अब वहाँ पर लोग विरोध भी जाहिर कर रहे हैं। इस प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित करने की मांग की जा रही है। बैरिस्टर साहब की मूर्ति यहाँ बेकार पड़ी है। मैं चाहूँगा कि उसको न्यायालय में, कोटद्वार न्यायालय में स्थापित किया जाए। सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है। बैरिस्टर साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड के सबसे पहले बैरिस्टर हुए हैं, जो कि सम्मानित पद है और सम्मानित पोस्ट पर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ उनकी जो मूर्ति प्रतिमा है उसको कोटद्वार न्यायालय में स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे एसोसिएशन, बार एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी इसमें अग्रिम भूमिका निभाएं और इसको वहीं स्थापित करने की कृपा की जाए। रुड़की की बात करेंगे। कारोबारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पार्षद समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रुड़की के रहने वाले आरती गर्ग पत्नी संदीप गर्ग ने पुलिस को बताया कि वो 16 अप्रैल की गंगा आरती में गए थे। इसके बाद जब वो वापस लौटे तो किसी बात को लेकर पास में रहने वाले लोगों से किसी बात पर कहासुनी हो गई। उनके साथ लोगों ने मारपीट किया। अब इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल आरती गर्ग अपने पति संदीप गर्ग के साथ वहाँ पर गंगा आरती में गई थी और इसी दौरान देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में किस तरीके से मारपीट हो रही है और यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट की गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एक वीडियो चल रहा है जिसमें हमारे थाने ने कल ही रिस्पॉन्स कर लिया था। हमारे इंस्पेक्टर जो गंगनहर हैं उन्होंने पूरी उसकी तहकीकात करी। 2 लोग उस वीडियो में किसी व्यक्ति को पीटते हुए दिख रहे हैं। उनके खिलाफ चूँकि कल तहरीर नहीं आ पाई थी, वो मेडिकल का वगैरह करा रहे थे, तहरीर आने पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया और शायद हो गया होगा और आगे जो उसमें लीगल एक्शन लिया जाना है उनके खिलाफ लीगल एक्शन। काशीपुर की बात करेंगे। एक मॉल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मॉल के अंदर बने रेस्टोरेंट से 4 लड़के और लड़कियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक प्रशासन के एक्शन से स्पा सेंटर चला रहे लोगों में हड़कंप मच गया। वहां से वो भाग निकले। फिलहाल फरार रेस्टोरेंट संचालक की तलाश की जा रही है। ये हमारा रूटीन में चेकिंग होती रहती है और स्पा सेंटर में और जो कैफे पे बने हुए हैं इसमें शिकायतें आ रही हैं। लगातार चेकिंग चल रही है। आज हम प्रिया मॉल में यहाँ पे शिकायतें मिल रही थी तो यहाँ रूटीन चेकिंग में आए हुए थे तो पुलिस पार्टी को देख करके स्पा सेंटर और जो कैफे वाले थे सब अक्सर तो भाग गए हैं। 2 स्पा सेंटर हैं, वो दोनों बंदे हैं और एक कैफे खुला हुआ है यहाँ पर और रेस्टोरेंट के नाम पे। और इसमें हमने जब देखा तो यहाँ पर कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी मिली हुई हैं और कई अनियमितताएं मिली हैं तो इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं।